काशी की भूमि याद रखिएगा, काशी की भूमि क्षमा की भूमि है। आपने अन्य जगह जितना जो भी किया, काशी में आकर सब भस्म हो जाता है, किंतु वहां याद रखना, यहां पर आकर कुछ गलत हमसे नहीं होना चाहिए। यन्न क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। क्योंकि देखिए, काशी की भूमि पर आकर आपको केवल भगवत आराधन, भगवत भजन में, अब देखिए क्योंकि डेवलपमेंट का जमाना है तो शहर का विकास तो हर जगह हो रहा है, किंतु काशी में विकास कितना भी हो गया हो, किंतु बाबा विश्वनाथ की भूमि तो वही है ना। और जीवन में याद रखिएगा, भूमि की बहुत बड़ी महिमा होती है भाई। भले इस भूमि पर खूब बड़े बड़े महल अट्टालिकाएं बन गए हों, किंतु भूमि तो वही है ना, अनादि वर्षों वाली, जिस भूमि पर बाबा विश्वनाथ ने इसको अपनी राजधानी बनाया। भूमि तो वही है, नगर तो वही है, स्थान तो वही है, और इसी स्थान से अनादि कालों की कथाएं जुड़ी हुई हैं। इसी कारण भूमि की बहुत महिमा रहती है, आपको बता दें। इसी कारण जब हम कोई घर इत्यादि लेते हैं ना, तो उस घर लेने के पहले दिखाया जाता पंडित जी को, पंडित जी जरा देखो घर ठीक ठाक है कि नहीं, जगह ठीक ठाक है कि नहीं। और शिव पुराण में लिखा है, जगह की पवित्रता यदि करना चाहते हो, आप लोग कोई भूमि इत्यादि खरीदते हो और भूमि पर मकान बनवाने से पहले लिखा है कि 1 महीने कोई देसी गाय वहां पर ले जाकर बांध दो। पता है आपको, गाय का चरण जहां पड़ जाता है, गौमूत्र जहां गिर जाता है, गाय का गोबर जहां गिर जाता है, वो शमशान भी साक्षात गुलिस्तान बन जाता है। ये देशी गौ माता की कृपा है, वो शमशान भी गुलिस्तान बन जाता है। तो जगह पर यदि दोष हो, एक और लिखा हुआ है, जब आप घर बनावे, आपने प्लॉट ले लिया, घर बनाने वाले हैं, तो रुद्राभिषेक का जो जल बचा हुआ, जरा उसका वहां पर मार्जन कर देना चाहिए, जल छिड़क देना चाहिए। और घर पे जब जब आप अभिषेक करें ना, तो थोड़ा सा जल लोटे में बचा कर लाएं और घर की 8 दिशाओं में वो जल छोड़ दिया। क्या होगा? बोले महाराज, कभी भी आपके अंतःचित्त में बुरे भाव नहीं आएंगे। तो लिखा हुआ है कि वो जिसके हाथों से ब्रह्म हत्या हुई थी, वो भी पहुंच गया काशी। काशी पर जब पहुंचे तो काशी के विद्वानों ने उनका विरोध किया। क्या कहा? बोले आप काशी में प्रवेश कर नहीं सकते क्योंकि आपने ब्रह्म हत्या की है। उस व्यक्ति ने कहा कि हमने सुना है कि दुनिया भर के पाप काशी में मिटते हैं, यदि आप हमें काशी में प्रवेश नहीं कराएंगे तो फिर हम अपने पाप का शमन कैसे करेंगे? और मुख से एक ही बात कह रहा था, हाय राम हमसे गलती हो गई, हाय राम हमसे गलती हो गई। तो कहते कहते गोस्वामी जी उस समय पर इसी 80 घाट पर रहते थे, राम कथा कहते थे। तो अब पाप तो किया है, करते करते वो पहुंच गए 80 घाट। गोस्वामी जी के कानों में नजर पड़ी और वो कह रहा था, हाय राम हमसे पाप हो गया, हाय राम। तुरंत गोस्वामी जी बाहर निकल कर आए। बोले क्या हुआ है? बोले हमारे हाथों एक ब्राह्मण की हत्या हो गई, गलती से, हमने जानबूझ कर नहीं, हमसे गलती से हो गई, हमने कोई जानकर नहीं की। संत तुलसीदास जी ने कहा चिंता मत करो, यदि तुमने जानबूझकर या जानकर नहीं किए, गलती से यदि कोई हो गए, और तुम जब से अपने घर से चले हो तब से तुमने कितने बार ये रट लगाई कि हाय राम हमसे, बोले उसकी तो गिनती नहीं। जब से हम घर से निकले तब से हम यही कह रहे हैं, हाय राम हमसे पाप हो गया, हाय राम हमसे ब्राह्मण की हत्या हो गई। तो गोस्वामी जी कह रहे अब चिंता मत करो, उस राम नाम ने तुम्हें काशी भेज दिया। जो तुम इतनी देर से राम 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 ले रहे थे, उसी राम नाम की बदौलत अब तुम काशी आए हो। और काशी में जैसे ही पैर पड़ा, तो इस काशी में पैर पड़ने के बाद काल भैरव के ऊपर भी जो ब्रह्मा जी की हत्या का पाप लगा था, उसका मोचन हो गया था। अब तुम्हारे ऊपर से दोनों के दोनों पाप हट गए। तुम्हें काशी ही इसी कारण मिली क्योंकि तुम्हारे शरीर में कोई पाप नहीं बचा। याद रखिएगा, काशी का वास उसी को मिलता है जिसके अंतःचित्त में जरा निर्मलता रहती है। क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसी कारण याद रखिएगा, जब भी महादेव से कुछ मांगने का मन करे ना, महादेव से यही मांगना है, प्रभु हमें बढ़िया वाला मन दे दो बस।
यदि हमारा मन बहुत अच्छा हो जाएगा ना नाथ, तो आप तो हमारे बने बनाए हो, क्योंकि आप हो तो अंतश्चित्त के अंदर ही। याद रखिएगा, भगवान कहीं बाहर से नहीं आएंगे, भगवान जीव के मन से ही प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? बोले जब आप अंदर के विकारों को जरा कंट्रोल करना सीख लेते हो, जरा उन पर संतुलन बनाना सीख लेते हो, तो अंदर से भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और जब अंदर का विकार बहुत ज्यादा रहता है ना, तो फिर आप कितना भी प्रयास करो, कितनी भी कथाएं सुन लो, बाबा का साक्षात्कार नहीं होता। इसी कारण गोपियां कहती थी वृंदावन में ठाकुर जी से, गोविंद हमें आप भले ना मिलो चल जाएगा, हम आपके लिए रोती भी रहेंगी तो आनंद है, किंतु नाथ आप अपनी कथा कभी हमसे अलग मत करवा। इसी कारण गोपियों ने गोपी गीत में एक श्लोक दिया है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्रभु, हम रहती तो दुनिया में हैं, दुनिया के बीच में रहती हैं, किंतु जब जब आपकी कथा सुनती हैं तो लगता है अब आप ही हमारे जीवन में हो, किंतु जब हम दुनिया का रुख करती हैं, दुनिया की तरफ जाती हैं, तब फिर हम आपको धीरे धीरे भूलने लगते हैं। तो कन्हैया ने उनसे कहा था, गोपियों एक काम किया करो, जब लगने लगे कि हमसे दूरी हो रही है तो फिर तुम हमारी कथा सुनना शुरू कर दिया करो। क्यों? बोले शायद मंदिर आकर, मंदिर जाने के बाद भी बोले शायद तुम्हें हमारी याद आए ना आए, किंतु भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हमारी कथा सुनने के बाद तो तुम्हें हमारी याद पक्का आने वाली। और याद रखिए, भगवान की कथा ही है जो आपके मन को ठाकुर जी के या महादेव के सामने खड़ा होने के लायक बना दे। पहले बाबा विश्वनाथ के सामने खड़े होने के लायक तो बन जाए, और वो लायक बनाएगी भगवान की कथा। क्योंकि जहां चारों तरफ इतने जंजालों में पड़े रहते हैं, और इतने जंजालों में पड़ने के बाद भी हमें भगवान की याद आ रही, मतलब कहीं ना कहीं हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। सुनते रहेंगे ना तो ये क्रम देखिए जीवन भर चलता रहता, कभी भूलना, कभी याद करना, कभी फिर भूलना, कभी फिर याद करना। और ये क्रम होते होते एक दिन ऐसा कुछ होता है कि भगवान के अलावा फिर हमारे जीवन में कुछ और रह नहीं जाता। फिर जहां देखता हूं उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है।